हाय एवरीवन। तो ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आइलैंड की, कि भाई मेन लैंड के अलावा भारत में हमारे कंट्री को दो ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है। एक आपका इस साइड में है यानी अरबियन सी में, और एक बे ऑफ बंगाल में। अरबियन सी में जो है वो लक्षद्वीप कहलाता है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड के ग्रुप्स होते हैं। तो अब लक्षद्वीप की बात करें तो ये केरला के मालाबार कोस्ट के करीब में पाया जाता है। मालाबार कोस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं। ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर बनते हैं। अभी कोरल आइलैंड क्या होता है अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका पहले जो नाम था वो लक्काद्वीप था, मिनिकोय और अमीन द्वीप, ये तीन बड़ा नाम था। लेकिन 1973 में इसका नाम बदल गया। ये बहुत ही छोटा रीजन है, इसका एरिया होता है 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कावारत्ती में। तो ये लक्षद्वीप की मोटी मोटी बात ये है कि लक्षद्वीप का लोकेशन, आइए यहाँ पे देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये लक्षद्वीप का लोकेशन है। इसके बारे में हमने बात किया कि ये मालाबार कोस्ट से नज़दीक आता है। लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है। इसका एरिया जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका पहले नाम लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप था। 1973 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यानी कैपिटल कावारत्ती है। लक्षद्वीप के बारे में अब एक पॉइंट कुछ और भी ध्यान देना है कि इसमें एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड, जो कि जिसमें इंसान नहीं रहते लेकिन एक बर्ड सेंचुरी है, यानी एक बर्ड के रहने का आवास है यहाँ पे। अब कोरल शब्द को समझिए। अब कोरल क्यों कह रहे हैं हम इसको। कोरल एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी कम आयु के लिए जीते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो कि अकेले नहीं रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। ये कहाँ रहते हैं तो गर्म पानी होनी चाहिए, मड फ्री होनी चाहिए और ज़्यादा गहरा नहीं होनी चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए, कीचड़ से मुक्त होना चाहिए, हल्का गर्म पानी होना चाहिए। इनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और यही इनका जो स्केलेटन होता है ये रीफ यानी चट्टानों का निर्माण करता है। और इन्हीं के स्केलेटन से, इन्हीं के सेक्रेशन से लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण हुआ है। आई होप कि अब आपको समझ में लक्षद्वीप के बारे में पूरी बात आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल में एक लंबी सी आइलैंड का चेन है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉर्थ में अंडमान है और साउथ में निकोबार है। माना जाता है कि ये जो है सब मरीन माउंटेन, यानी माउंटेन जो ज़मीन में डूब गए थे उन्हीं का ऊपर उठा हुआ भाग है, उच्च भूमि है। इनकी क्लाइमेट अब देखिएगा बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन के करीब है ये, इसलिए इक्वेटर जैसा क्लाइमेट है। यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, गर्मी भी ठीक ठाक रहती है और यहाँ थिक फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आपका ये आइलैंड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। एक लास्ट टॉपिक इसी में जुड़ा हुआ है, वो है कि डिफरेंट फिजिकल फीचर से क्या फ़ायदा होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमारे जो डिफरेंट फिजियोग्राफिकल यूनिट हैं ये हमारे देश का यूनिक फीचर दिखाते हैं, साथ ही साथ हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे माउंटेन्स की अगर बात करें तो यहाँ से वाटर रिवर्स निकलती है, फॉरेस्ट बहुत मिलते हैं, तो ये मेजर सोर्स होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन से आप देखिएगा पानी मिल गया, लेकिन खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये चूँकि बहुत फर्टाइल रीजन होता है तो यहाँ से अनाज उगता है, ग्रेनरीज मिलती है। लेकिन केवल अनाज से तो काम होगा नहीं, इंडस्ट्री चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए मिनरल्स चाहिए। तो ये प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल होते हैं। लेकिन कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है, फिशिंग भी करना है, तो उसके लिए आपका कोस्टल रीजन होते हैं। और जबकि डेजर्ट रीजन क्या होते हैं कि वो एक जगह से आप कह सकते हैं कि डेजर्ट ऐसा क्षेत्र होता है जिससे अगर बेनिफिट खोजिएगा, बेनिफिट मिलना थोड़ा कम होता है। डेजर्ट एक ऐसा क्षेत्र है, इसका क्या बेनिफिट होता है ज़रा आप खुद बताइएगा, ये कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यूज़ ऐड करता है। आई होप कि आपका ये चैप्टर जो मैंने शुरू से लास्ट तक ख़त्म किया है, आपने इसको बड़ा एंजॉय किया होगा, एक एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं जल्द ही अब नए वीडियोज़ को अपलोड करूँगा
ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन चारों चैप्टर को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगला वीडियो जो होगा हमारा वो इकोनॉमिक्स का होगा। तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-2 चैप्टर सबका अपलोड कर दूँ, फिर आगे बढ़ूँ। चूँकि हमारा इकोनॉमिक्स का एक ही चैप्टर अपलोड होगा, ज्योग्राफी का 2 होगा, हिस्ट्री का 2 है, सिविक्स का भी 2 है। तो अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स का पीपल एज ए रिसोर्स को मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। और हाँ, अब 10th क्लास का भी मैं चैप्टर अपलोड करना शुरू करने वाला हूँ।